अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिसकंटिन्यूस फ्लाईबैक एसएमपीएस पे दो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसमें पहली में हमने डीसी रेल को डिस्कस किया था और सेकंड वीडियो में हमने इंडक्टेंस कैलकुलेट की थी कि हम कैसे इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि पीक प्राइमरी करंट कितनी चल सकती है वाइंडिंग के अंदर अगर हमारी ये इंडक्टेंस है। एक याद रखिए कि ये जो हम पावर सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि सर्किट बनाने जा रहे हैं, ये है वर्स्ट केस कैलकुलेशन है। इसका नाम दिया जाता है वर्स्ट केस कैलकुलेशन। वर्स्ट केस क्यों कहा जाता है कि VDC लो आपके कम से कम वोल्टेज जो इनपुट में है वो कम से कम वोल्टेज होंगे। कैसे? जब हमारी पावर सप्लाई ऐसे कंडीशन में चलेगी कि आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होके 85 वोल्ट आ जाते हैं, मिनिमम लेवल जो 85 पे आ जाता है, तो मैक्सिमम आप इसको 265 तक लेके जाएंगे। आपने जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है ये DC लो पे रख के करनी है। क्यों? इस वक्त आपने स्विचिंग मैक्सिमम करवानी है। इस कैलकुलेशन में हमें जो सबसे बड़ा ख्याल रखने की चीज़ है वो ये है कि इसको लोएस्ट लेवल पे कैलकुलेट करेंगे। DC लो और टाइम ऑन मैक्सिमम होगा आपका, और प्राइमरी की जो हमने इंडक्टेंस वैल्यू ली है वो यहाँ पे आएगी। अभी हमने ये कॉइल ले ली 414 माइक्रो हेनरी की। फॉर एग्जांपल आप इसको किसी और वोल्टेज लेवल पे रख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आप 200 वोल्ट पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उस वक्त आप 1.65 मिली हेनरी में चले जाते हैं, 1658 माइक्रो हेनरी, तो 1.658 मिली हेनरी में चले जाते हैं। जब वहाँ पे जाएंगे तो जब वोल्टेज लेवल ड्रॉप होगा तो ये मिली हेनरी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देगी। तो उसके लिए आपने इसको लो वैल्यू पे सिलेक्ट करना है, DC लो रखते हुए। DC लो ये हमारे स्टेप नंबर 4 में हमने इसको कैलकुलेट किया था। ये 100 वोल्ट है। यहाँ पे 100 वोल्ट रखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दें T ऑन से। T ऑन कितना है हमारा? टाइम ऑन 24 माइक्रो सेकेंड के लिए हम इसको ऑन करेंगे। ये T ऑन हमने फिर इसको एडजस्ट करना है जब कोर सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल हेनरी से। तो ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई। ये है पीक करंट, जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है फुल टाइम पीरियड पे। जो हमारा मैक्सिमम टाइम है वो है 2.4 माइक्रो सेकेंड। 2.4 माइक्रो सेकेंड पे इतने वोल्ट पे इस कॉइल में ये करंट गुजरेगी। इसके बाद इसी से हम RMS करंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनसे हम टर्न कैलकुलेट करेंगे। जो पहले मैंने वीडियोस आपको शेयर की हैं उनमें मैंने करंट कैलकुलेशन के लिए एक अलहदा से करंट डेंसिटी का फार्मूला यूज़ किया था। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं आप डिफरेंट। असल में प्रॉब्लम क्या आती है, आप डाटा शीट में एक चीज़ देखते हैं, वो कहता है IRMS से कैलकुलेट करो, दूसरा कहता है जी आई पीक से कैलकुलेट करो, तीसरा कहता है नहीं जी आप फ्रीक्वेंसी से कन्वर्ट करें, आप कोर वायर का बेयर एरिया यूज़ करें। तो यहाँ पर RMS करंट, क्योंकि इस सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे हमें RMS की ज़रूरत पड़ेगी। तो IRMS होती है आई पीक, इसको 3 से डिवाइड करते हैं टाइम ऑन ओवर T। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी। ये हमारी स्टेप नंबर 8 से आ गई। आई पीक यहाँ पे ले आएंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए √3 से, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 माइक्रो सेकेंड और डिवाइड कर दीजिए 5 माइक्रो सेकेंड से। तो जो हमारी करंट की वैल्यू आ गई वो 0.23148 एम्पियर आ गई। ये RMS करंट आ गई और ये है हमारी प्राइमरी करंट। इससे नेक्स्ट हमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि कोर्स सिलेक्शन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हम कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे।
अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।